अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 मैथ, और ये मैथ बुक सेकंड है और जिसमें हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। तो इंटीग्रेशन स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, इसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं उनको आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, कुछ यहाँ पर मैंने फॉर्मूले लिख रखे हैं और आप लोगों को एक बार बता दे रहे हैं, ठीक, इनको आप जरूर लर्न कर लीजिए क्योंकि इन्हीं पे क्या करना है, हमें आगे के चैप्टर सॉल्व करना है। ठीक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं x की पावर n+1 अपॉन n+1 का, तो क्या आ जाता है, x की पावर n आ जाता है। इसका अगर उल्टा, इसका जस्ट अपोजिट करें, अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं तो इंटीग्रेशन का साइन देखिए इस तरह से लगता है, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन साइन डी, इंटीग्रेशन का। ठीक है, तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, जिसका हमने डिफरेंशिएशन किया है, इसका अपोजिट होता है, तो क्या आ जाएगा, x की पावर n+1 अपॉन n+1। ठीक, अगर हम x का डेरिवेटिव करते हैं, ठीक, तो कितना आ जाता है, 1। अगर हम x का डिफरेंशिएशन करें तो 1 आ जाएगा, और 1 का अगर हम क्या करें, 1 का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो x प्लस सी लग जाता है। c क्या है, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। c क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक, उसके बाद अगर हम sin x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो cos x आता है। अपोजिट अगर ले लेते हैं उल्टा, अगर हम cos x का इंटीग्रेशन करते हैं तो sin x आता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं माइनस cos x का, तो क्या आता है, sin x। ठीक, अपोजिट करते हैं, अगर हम sin x का इंटीग्रेशन करते हैं तो माइनस cos x आता है। यहाँ पे उल्टा होता है, अगर हम cos x का माइनस cos x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो sin x आता है, और अगर हम sin x का इंटीग्रेशन करते हैं तो माइनस cos x प्लस सी आता है। क्लियर। उसके बाद देखिए, अगर हम 10x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो sec स्क्वायर x होता है। ठीक, अपोजिट चलते हैं, अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं sec स्क्वायर x का तो कितना आता है, 10x प्लस सी। एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसको हम लोग लगाते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए, यहाँ पर अगर हम माइनस cot x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो कितना आता है, cosec स्क्वायर x। अपोजिट चलते हैं, तो अगर हम cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करते हैं तो माइनस cot x प्लस सी आता है। ठीक, अगर हम sec x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो sec x tan x होता है। ठीक, और अगर हम उल्टा करते हैं sec x tan x का इंटीग्रेशन करते हैं तो माइनस cot x आता है। ठीक है, माइनस cot x आता है। ठीक, cot x प्लस सी। ओके, यहाँ पे देखिए, अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं sin इनवर्स x का तो कितना आता है, 1/√1 माइनस x स्क्वायर आता है। ठीक, अगर हम डिफरेंशिएशन, तो देखिए यहाँ पर अगर हम इसी का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, sec इनवर्स x आ जाएगा प्लस सी। अगर हम cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1/√1 माइनस x स्क्वायर आता है। ठीक है, इसी का अगर हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, cosec स्क्वायर x, cosec इनवर्स x। अगर इधर tan इनवर्स x का है तो 1/1 प्लस x स्क्वायर, माइनस cot इनवर्स x का तो 1/1 प्लस x स्क्वायर, sec इनवर्स x का तो 1/x स्क्वायर माइनस 1। ठीक, cosec इनवर्स x का माइनस cosec इनवर्स x का करेंगे तो 1/x स्क्वायर माइनस 1। e की पावर x का यही रहता है, log x का 1/x होता है। इंटीग्रेशन में देखेंगे तो dx अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है, cosec इनवर्स x प्लस c। e की पावर x का इंटीग्रेशन भी वही होता है, 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे तो log x प्लस c आ जाता है, उल्टा होता है। ठीक है, तो चलिए, ये फॉर्मूले जो इम्पोर्टेंट मैंने आपको 12-15 क्वेश्चन जो मैंने लिखवाए हैं, ये फॉर्मूले, ठीक, उनको आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग एग्जांपल से करते हैं, और एग्जांपल नंबर फर्स्ट क्या है, देखिए क्या है कि राइट एंड एंटी डेरिवेटिव्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस यूजिंग द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। ठीक है, हमें एक्सपेंशन मेथड को यूज करते हुए यहाँ पर एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक, तो देखिए फर्स्ट क्या है, इस cos 2x का एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है। एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन। ठीक, तो वी नो दैट, हम ये जानते हैं क्योंकि फॉर्मूले भी हम पढ़ चुके हैं अभी। वी नो दैट क्या, एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 2x। ठीक है, तो अगर हम sin 2x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है, cos 2x, और 2x का कितना आ जाएगा, 2 मीन्स कितना, ये आ जाएगा 2 cos 2x। पर हमें किसका निकालना है, सिर्फ cos 2x का, तो 1/2 को इधर दे देंगे, 1/2
साइन 2x डी ऑफ x इक्वल टू क्या आ जाएगा cos 2x। ठीक है, और हमें यही तो एंटी डेरिवेटिव चाहिए था। cos 2x का एंटी डेरिवेटिव कितना होगा 1/2 sin 2x। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगला देखिए सेकंड क्या दे रखा है आपको 3x² प्लस 4x³ इसका हमें एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक, तो वी नो दैट क्या दिया कि x की पावर अगर 3 का डेरिवेटिव करेंगे तो 3x² आ जाएगा, प्लस x की पावर 4 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखो x की पावर यानी ये आ जाएगा 3 इंटू इसकी पावर से एक माइनस हो जाएगा तो 3 - 1 होता है। ठीक, जो कि अभी मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है। ठीक, x ये आ जाएगा 4 x की पावर 4 - 1 मीन्स कितना आ जाएगा ये 3x² प्लस 4x³ और यही तो हमें चाहिए था। चेक कर लो देखो। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसका एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव किसका x³ प्लस x की पावर 4 का, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, एंटी डेरिवेटिव। उसके बाद हमसे बोला गया है log 1/log x। ठीक, तो आपको पता है वही डी ऑफ x log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x। ठीक है, बस तो ये किसका हो जाएगा 1/log x हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका एंटी डेरिवेटिव। समझ आया ये? तो चलिए इसको नोट आउट कर दीजिए, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर सेकंड में हमें सॉल्व करना था और कह रहा है कि फाइंड द इंटीग्रल्स। तो देखिए हमें इसका इंटीग्रल्स फाइंड करना है एग्जाम्पल फर्स्ट का। ठीक, तो देखिए इसको मैं ब्रेक कर ले रहा हूँ। देखो कैसे, अगर a प्लस बी अपॉन सी है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं a अपॉन सी प्लस b अपॉन सी। ठीक, तो इसको मैं ब्रेक कर ले रहा हूँ x की पावर क्यूब अपॉन x² माइनस, ठीक, और यहाँ पे डेरिवेटिव dx माइनस 1/x² dx। ठीक है, मैं इसको काटूंगा तो कितना हो जाएगा ये x dx आ जाएगा माइनस 1 इसको हम ऊपर लेके चले जा रहे हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा इसकी पावर -2 dx हो जाएगी। ठीक है, x का आपको पता है क्या होता है, x की पावर, इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है x की पावर x dx, तो इसका होता है x की पावर अगर ऐड है तो x की पावर n+1 अपॉन n+1, इस पर हम करेंगे प्लस c। ठीक, तो देखो इसकी पावर कुछ नहीं तो 1 है तो 1+1 ठीक है, माइनस इसमें भी ऐसे ही करेंगे। ठीक है, तो x की पावर -2 + 1 पावर में ऐड हो जाता था ना, -2 + 1 प्लस c। ठीक है, ये कितना हो जाएगा x² अपॉन 2 माइनस 1 ऐड होगा तो x की पावर -1 बचेगा -1 प्लस c, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा x² अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन x प्लस c। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे थर्ड ये क्वेश्चन। ठीक, सेकंड, तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा x की पावर 2/3 dx प्लस 1 dx। ठीक, इंटीग्रेशन, तो इसकी भी पावर में हम क्या करेंगे, एक ऐड करेंगे 2/3 प्लस 1 2/3 प्लस 1 प्लस इसमें कुछ नहीं तो x हो जाएगा जो कि आप पढ़ चुके हो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा x की पावर 5/3 अपॉन 5/3 ठीक प्लस x प्लस c, ये पलट जाएगा 3/5 x की पावर प्लस x प्लस c, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब हम करेंगे इसके बाद अगला क्वेश्चन। ठीक, देखिए इसको भी हम ब्रेक कर लेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 3/2 dx प्लस 2 बाहर e की पावर x dx माइनस 1/x dx। इसका जब इंटीग्रेशन करते हैं तो पावर में एक ऐड होता है, तो 3 की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 प्लस 2 e की पावर x का इंटीग्रेशन वही होता है माइनस log x प्लस c। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा, इसको सॉल्व करिए
तो कितना हो जाएगा इसका x की पावर 5/2 प्लस 5/2 ठीक 2 प्लस 2 की पावर x ठीक माइनस log x प्लस c, ये हो जाएगा 2/5 x की पावर 5/2 प्लस 2 की पावर x e की पावर x माइनस log x प्लस c, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन को फाइंड आउट करेंगे। ठीक, तो चलिए इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर करते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 थर्ड, क्या फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। तो देखिए इनको इंटीग्रल्स करते हैं। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका sin x प्लस cos x dx, इसको हम ब्रेक कर लेंगे तो लिखेंगे sin x dx प्लस इंटीग्रेशन cos x dx, सबको ब्रेक कर लेंगे। sin x का होता है माइनस cos x प्लस cos x का होता है sin x प्लस c, ये इसका इंटीग्रल हो जाएगा। ठीक है, इसको देख लेंगे, इसके इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो cosec स्क्वायर x प्लस cosec x इंटू cot x, ठीक, इसमें मल्टीप्लाई कराया dx। अब इसको ब्रेक कर लेंगे, cosec स्क्वायर x dx प्लस cosec x इंटू cot x dx। cosec स्क्वायर x का माइनस cot x होता है और cosec x cot x का माइनस cosec x होता है प्लस c, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं थर्ड वाला। देखिए तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, इसको ब्रेक कर लेंगे dx 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस ये हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स dx। सेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा 10x, ठीक है, माइनस सेक एक्स 10x का हो जाएगा सेक एक्स प्लस c, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ठीक है, कैसा लगा हमारी ये वीडियो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक, थैंक यू।